हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक बच्चों। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर 2 है। इससे पहले मैं लेक्चर 1 डिस्कशन कर चुका हूँ। उस लेक्चर में मैंने विजुअल एंगल, रिजॉल्विंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन इसका डिटेल एनालिसिस किए हैं। ठीक है, अगर उसको आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, उसको अगर देख के आते हैं तो इस लेक्चर को और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो भी ये देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। आज हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है जो एग्ज़ाम में आते रहता है, ठीक है, उसको मैं डिटेल बात करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे जेईई में, धीरे धीरे क्या है हम लोग सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे और एकदम डिटेल एनालिसिस आपके भाषा में होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, सिंपल तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो ये सिंपल कन्वेक्स लेंस है बच्चों। ये क्या है? सिंपल कन्वेक्स लेंस है कि जैसे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जब आप बच्चे होंगे, मतलब ऑप्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट होता था, सब लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट होगा, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पर देखे होंगे एक छोटा सा लेंस दिया रहता था। अगर मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो कोई बुक ही है, तो उसको क्या करते थे, जब बहुत पास में रखते देखते थे बड़ा हो जाता था। जब बहुत पास में उसको रखते थे, जैसे बुक यहाँ कुछ लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको जैसे ही क्या करते थे ऊपर रखते थे, देखते थे इधर से, तो क्या होता था, वो बड़ा दिखता था। तो वो क्या है, वो माइक्रोस्कोप ही है। हाँ, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप जैसा ही काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच रखते हैं, तो आपको पता है इमेज फॉर्मेशन से कि इमेज जो है ये बड़ा बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है। तो उसी चीज़ को हम यूज करके सिंपल माइक्रोस्कोप बनाएंगे और उसका मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो अगर इसके बारे में कुछ लाइन लिखना चाहेंगे तो देखो, इट इज़ सिंपल कन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इन ऑर्डर टू यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के यूज करने के लिए एक तरफ क्या करना, जैसे मान लो ये लेंस है, जैसे ये लेंस है, तो एक तरफ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एक तरफ क्या करेंगे, हम लोग आँख को रखेंगे। यानी मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, ये कोई लेंस है और ये अपना हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इधर मान लो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, इधर आँख को रखना पड़ेगा, इधर क्या करना पड़ेगा, आँख को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अपोजिट आँख को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, इन ऑर्डर टू यूज सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये इट इज प्लेस्ड इट इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास में रखेंगे, एंड आइज प्लेस टू अदर साइड, मतलब एक साइड ऑब्जेक्ट को रखना है और एक साइड क्या करना है, एक साइड ऑब्जेक्ट को रखना है और एक साइड आँख को रखना है। इट इज़ प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट एंड आई इज प्लेस्ड अदर साइड। ठीक है, दूसरे तरफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगला पॉइंट देखो, अब इसके द्वारा जो इमेज बनेगा ये क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक है,
तो याद रखेंगे आप माइक्रोस्कोप क्या है, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, ये सिंपल कन्वेक्स लेंस है। और कन्वेक्स लेंस है तो उसका यूज हम लोग कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के लिए। इसमें करते क्या है कि एक तरफ आँख को रखते हैं, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और इस तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कि ये किसके बीच में हो, ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, मान लो यहाँ पे फोकस है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट को ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हम लोग प्लेस करेंगे, रखेंगे। तो आपको इमेज फॉर्मेशन पता है कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो चलो इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। रे डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम क्या है, देखो जैसे ये कोई लेंस है, ये लेंस बना लिया, और ये इसका, चलो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। जो आपको पता है ये जो है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसका मान लो ये फोकस है, ये क्या है, इसका फोकस है। अब रे डायग्राम एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो इसका इमेज बनाना है, और ये कितना डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ से यू डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, यू डिस्टेंस पे। तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो इमेज बनाने के लिए आपको पता है कम से कम दो रे चाहिए। तो एक हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, और दूसरे को कहाँ से पास करवाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होता है वो बिना डेविएशन के क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो चलो एक रे लिए हम लोग, ये पैरेलल रे है, ये जो है ये पैरेलल रे है। तो इस तरह से क्या होगा, ये सेकेंडरी फोकस से इसका पास हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंडरी फोकस से क्या हो जाएगा, ये पास हो गया। ये F2 ले लो, और एक क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑप्टिकल सेंटर से करवाएंगे। एक हम लोग इसको थोड़ा सा और करो, इस तरह से कि पीछे बढ़ाने से, देखो ये पीछे बढ़ाने से दोनों मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा रोटेट। हाँ ठीक है, इस टाइप का बनेगा। तो F2 यहाँ लिख दो। ये जो हो गया ये क्या हो जाएगा, देखो ये F2 हो गया। ठीक है, ये जो है ये F2 हो जाएगा। अब इसको पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो इस तरह से, इसको भी पीछे बढ़ाओ। चलो देखो यहाँ पे मीट करते हुए अपीयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये मीट करते हुए। तो देखो यहाँ पर इमेज इसका बन गया, ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, तो ये जो है आपका ये इमेज जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये इमेज वो मान लो बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल। क्योंकि आपको पता है इसका विजुअल एंगल बाय इमेज कितना है, बीटा। और अल्फ़ा के लिए सेट है, देखो विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, उसके लिए याद ही रखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट के नेकेड आई से देखना है, सेम ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पर मान लो लेंस है, आपको बताया थे विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो विजुअल एंगल बनेगा नेकेड आई से, ये कौन सा आई है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है, और नियर पॉइंट पे रखना है, इस तरह से क्लियर डिस्टिंक्ट विजन दिखे। आँख से कितना दूरी पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ताकि वो क्लियर दिखेगा, तब जो
तो डी डिस्टेंस पे तभी ये अल्फ़ा है, ये क्या है अल्फ़ा, और ऑब्जेक्ट वही है ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। तो अगर हम लोग विजुअल एंगल लिखें, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट इज अल्फ़ा, और अल्फ़ा को बताए थे यहाँ पर बच्चों बहुत स्मॉल होता है, तो अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, और tan अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम लोग क्या यहाँ पर बोलो ए बी बाई डी, ए बी मतलब एच बाई डी। ये याद रखना एकदम, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, इसको याद रखेंगे आप कि जो आपका एंगुलर मैग्नेट, ये जो है आपका विजुअल एंगल जो है ऑब्जेक्ट का, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि नेकेड आई से जब देखेंगे, अनएडेड है ना, नेकेड आई मतलब कुछ नहीं लेंस वगैरह लगाना है, तब जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा रेटिना पे, तब जो विजुअल एंगल होगा, जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट। अब बीटा के लिए देखो यहाँ लेंस लगाएं तो अब बीटा होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग निकालते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कैसे निकालेंगे देखो, तो एंगुलर साइज ऑफ, एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाल लो, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो एम होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है एंगल सबटेंडेड, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है, विथ लेंस, मतलब लेंस जब लगाने के बाद जो इमेज सबटेंड करेगा आँख पे तब, डिवाइड यानी बीटा बाय अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विथ लेंस, ठीक है, लेंस जब लगा रहे हैं तब का, डिवाइडेड बाय क्या होगा विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट विथ नेकेड आई, विथ नेकेड आई, यानी इसको अनएडेड आई भी बोलते हैं, ठीक है, किसी प्रकार कोई लेंस नहीं लगाएंगे। तो बच्चों आप राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू होगा बीटा बाय अल्फ़ा, चूँकि बीटा और ये अल्फ़ा बहुत स्मॉल होता है तो इसलिए आप लिख सकते हैं क्या tan बीटा बाय क्या लिख सकते हैं tan अल्फ़ा, चूँकि ये वेरी स्मॉल होता है बीटा और अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा क्या होता है वेरी स्मॉल होता है, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं बीटा को क्या लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिख सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पर tan बीटा लिखो, इसमें tan बीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो लिख सकते ए बी बाय ओ ए, यहाँ आप लिख दो, यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख दो कि tan बीटा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ओ ए, और ए बी क्या है ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच बाय यू, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो तो एच बट्टे यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय देखो tan अल्फ़ा हमेशा होता है एच बट्टे डी, एच बाय डी। तो बच्चों आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, देखो एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो आ जाएगा ये हो जाएगा देखो 1/u, ठीक है, और फ्रैक्शन है ना ये, तो क्या हो जाएगा d/1, तो हो जाएगा यहाँ पर d/u। तो यहाँ से हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाले, लेकिन u अभी अननोन है, अब u निकालना पड़ेगा, तो रख लो m इक्वल टू d/u, d जहाँ पर क्या है लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो। अब u निकालना है, ठीक है, तो u कैसे निकलेगा, देखो इमेज अब कहाँ बन रहा है इसके हिसाब से बनेगा, तो u के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना 1/f, ठीक है, तो 1/f। अब देखो यहाँ पे ये लेंस के लिए है, फॉर लेंस एक्सटर्नल लेंस, फॉर एक्सटर्नल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस बनता है, केस नंबर 1, यहाँ पे अब दो केस बनेगा, केस नंबर 1 फॉर स्ट्रेन्ड आई, फॉर स्ट्रेन्ड आई या नियर पॉइंट,
देखो जब नज़दीक वाला चीज़ को देखोगे थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेन होगा, फील होगा। जैसे बहुत पास में देखते हो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, थोड़ा सा आँख दर्द करता है। तो जब वेरी स्मॉल ऑब नियर पॉइंट में बनेगा थोड़ा सा स्ट्रेंड होगा, दूर वाला चीज़ को देखने में कोई स्ट्रेंड नहीं आएगा। तो इसलिए क्या लिखा जाता है, फॉर स्ट्रेंड या नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट के लिए इमेज कहाँ बनना चाहिए बोलो, ये जो बाहर वाला लेंस है उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए, भी इक्वल टू डी पे बनना चाहिए। और चूँकि नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है कि इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखो ना यहाँ लेफ्ट साइड बन रहा है ना इमेज, इन द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के साइड तरफ बन रहा है तो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस। अगर मान लो लिस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है तो भी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस डी। तो क्या लिखेंगे देखो, 1/-डी, यहाँ से -1/u ये निकालना है, इक्वल टू 1/f। तो देखो 1 यहाँ पे देखो माइनस, और u भी क्या है यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या है, नेगेटिव है। तो इसको निकाल लो यहाँ पे, वन बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/d, अब प्लस क्या है 1/f। तो आप लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू कितना, यहाँ माइनस इसलिए ले लिए क्योंकि ऑलरेडी पता है कि u नेगेटिव है, नहीं तो फिर साइन के साथ आता u। तो हम साइन ऑलरेडी पता है तो लिख दिए ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है। ऐसे आप नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत, तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा डिस्टेंस का। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना, d इंटू एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा f प्लस डी। तो 1/u का डायरेक्टिव वैल्यू पुट करो इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/u इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो m इक्वल डी बाई यू था, तो m इक्वल टू डी, और 1/u देखो 1/u की जगह क्या निकालें, f प्लस डी बाई डी एफ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एफ प्लस क्या हो जाएगा, या डी से डी कैंसिल कर दो, डी से डी जो है, इस डी को डी से कैंसिल कर दो। तो फिर क्या बचेगा देखो, एफ को एफ से डिवाइड करेंगे, देखो एफ को एफ से डिवाइड करेंगे, प्लस क्या होगा, डी बाई एफ करोगे, तो एफ को ये 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, डी बाई एफ। और ये आईपीस लेंस का फोकल लेंथ लेंगे, याद रखना, यानी आगे जो लेंस लगा है उसका, ठीक है। तो m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ये हो गया इस तरह से। वन इमेज जब कहाँ बनेगा, नियर पॉइंट पे बनेगा या कहाँ बनेगा, नियर पॉइंट पे या स्ट्रेंड आए, तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन हो गया, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या सीधे मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हो, मैग्नीफिकेशन। अब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में जो है बच्चों, केस नंबर 2 में क्या है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे ताकि इन्फिनिटी बनना चाहिए, इमेज कहाँ बनना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी रिलैक्स्ड आए, रिलैक्स्ड आए। तो जब रिलैक्स्ड आए होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कि यू कहाँ होगा, आपको पता है यू एफ पे होगा, कि अगर इमेज इन्फिनिटी बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। आप बिना लगाए भी निकाल सकते हैं, चाहे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में पुट करके भी निकाल सकते हो। अब इसको डायरेक्टली पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमको चाहिए। तो m इज इक्वल टू, देखो क्या था मैग्नी 1 में, देखिए आप 1 में क्या था, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू डी बाई यू। तो उसी डी बाई यू में क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो देखो डी बाई यू यानी डी बाई एफ, तो याद रहेगा आप लोगों को, आई होप, कि डी बाई एफ हो जाएगा मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपको आता है तो कंपाउंड वाला में कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। कंपाउंड वाला बहुत ईजी है, बस एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, ठीक है, 2 लेंस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका, कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप से किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इफ़
फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस मैग्नीफायर फॉर रिलैक्स्ड आई एंड स्ट्रेन्ड आई। यानी सिंपली आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास गिवन है बच्चों, इसका फोकल लेंथ गिवन है, देखो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो पूछ रहा है इसका आपका मैग्निफिकेशन कितना होगा, कब होगा, तो पूछ रहा है रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेन्ड आई के लिए, तो सिंपल कन्वेक्स लेंस है ये। तो बताओ कि यहाँ फोकल लेंथ जो है, तो यहाँ जो फोकल लेंथ है कितना है, एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको पता है देखो जैसे ये लेंस जो है तो इसका फोकल लेंथ इधर होता है सेकेंडरी फोकस, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा बोलो, एम इक्वल टू कितना होता है, डी बाई एफ होता है। तो डी की जगह कितना लिखोगे, 25 सेंटीमीटर, और एफ 5 है तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा मैग्निफिकेशन। फॉर स्ट्रेंड आई के लिए देखो, स्ट्रेंड आई के लिए देखोगे तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी कितना है, देखो 25, पता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, और क्या है ये 5 होगा, तो 5 से 5 बार में यानी कितना हो जाएगा 6। देखो वेरी सिंपल है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उससे अगला में टेलीस्कोप।